हेलो स्टूडेंट्स। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट स्कूल में प्री बोर्ड एग्ज़ाम हुआ था 2024-25 का। वही मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। मेरी एक स्टूडेंट ने इसे सॉल्व करके दिया है। जैसे कि इसका फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ बैग कंटेन्स 5 रेड बॉल्स एंड 3 ग्रीन बॉल्स, 1 बॉल इज ड्रॉन एट अ रैंडम, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल इज। इसका आंसर है 5/8। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, द एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 96 इज। 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप 2 की पावर निकाल के दिखा देंगे इस मेथड से, तो आपका आंसर ये आ जाएगा प्रॉपर। क्योंकि उन्होंने 2 की ही पावर आपसे पूछी थी, इसलिए आप आंसर डी लिखोगे क्योंकि उसकी पावर आई है 5। थर्ड है, द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। तो आप इसे डी के फॉर्मूले से सॉल्व कर दोगे, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो आपका आंसर आ जाएगा जो ऑप्शन में है आपका 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है, हाउ मेनी टेंजेंट कैन अ सर्कल हैव। एक सर्कल की कितनी टेंजेंट्स हो सकती है, तो ऑब्वियस है कि अनगिनत हो सकती है, इन्फिनाइटली में हो सकती है, तो आंसर आ जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है, इफ पी ई इक्वल टू 0.8 देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। देखो पीई यानी कि पॉसिबिलिटीज कितनी है, 0.8 है। तो हमें हमारा फॉर्मूला पता है कि क्या होता है, हमारा फॉर्मूला होता है पीई प्लस पीई नॉट, जो पर हम लाइन डालते हैं ना वो नॉट होती है, इक्वल टू 1। तो हमें पॉसिबिलिटीज दी है 0.1 प्लस पीई इक्वल टू 1। इस तरीके से सॉल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा 0.2। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 देन अल्फा प्लस बीटा इज। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, जिसे हम सॉल्व कर लेंगे क्योंकि हमसे सिर्फ अल्फा प्लस बीटा की ही वैल्यू पूछी है। तो माइनस बी अपॉन ए होता है, बी की वैल्यू क्या है हमारे यहाँ पे 6 है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे -6/2, कटिंग करके आंसर आ जाएगा -3, जो है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7 में तो सिंपल मुझसे फॉर्मूला पूछा गया है, द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द एंगल थीटा इज। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला हम सबको पता ही है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज अ 2 एज अ रूट। यानी कि इसमें से कौन सी वो इक्वेशन है जिसका मेरा पास जो होता है 2 एज अ रूट आंसर आ जाए। तो आपको ये सॉल्व करके एक बार देखना पड़ेगा। जब मैं इसे सॉल्व करूंगी एक्स स्क्वायर माइनस 4 को, तो ये माइनस का इक्वल के उस साइड जाके प्लस का हो जाएगा, तो x इक्वल टू √4 आ गया, तो आंसर आपका आ जाएगा x इक्वल टू 2, जो है ऑप्शन ए। अच्छा, इन्होंने सॉल्व किया था कि x की वैल्यू अगर 2 आ गई तो इट मीन्स ये भी एज अ रूट हो सकता है, लेकिन आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, आप एक और इजी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। अगर यहाँ पे x की जगह पे वैल्यू 2 पुट कर देते हो तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 माइनस 4 इक्वल टू 0, तो यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। ऐसे अगर आप सेकंड सी पार्ट ट्राई करके देख लेते हैं, सपोज एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे आपने लिखा 2 का स्क्वायर, यानी कि 4 प्लस 3 2 जा 6, 6 प्लस 4 10, 10 माइनस 12 -2, तो -2 इक्वल टू 0। यहाँ पे LHS नॉट इक्वल टू RHS आ गया, इट मीन्स ये सी ऑप्शन तो नहीं हो सकता। यानी कि आप ना यहाँ पे x की वैल्यू 2 पुट करके देख सकते हो कहाँ पे आपका LHS इक्वल टू RHS आ रहा है, जिससे भी आपका आंसर इजिली निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है, द सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ अ लीनियर इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 1 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 5 इज। क्या होगा इसका आंसर, सॉल्यूशंस बताने आपको क्या होंगे। तो आप इसे किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो, चाहे तो आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करो या सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करो। इन्होंने सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किया हुआ है, जिससे इन्होंने x और y की वैल्यू निकाल ली, ऑप्शन बी आ गया 3 - 2। आगे क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है, इन द गिवन फिगर DE पैरेलल टू BC AE इक्वल टू क्या होगा। इसमें आप क्या करोगे, थ्योरम के अकॉर्डिंग आप वैल्यू सारी की सारी पुट कर दोगे, AD इक्वल टू BD इक्वल में AE अपॉन में EC। आप इसमें वैल्यूज पुट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1 सेंटीमीटर, AE की वैल्यू ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11, द क्लास मार्क ऑफ अ क्लास इंटरवल 25 to 40 क्या होगा। क्लास मार्क पूछा है ना, तो यानी कि अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, आप आंसर निकाल सकते हो डिवाइडेड बाय 2 करके, तो आपका आंसर जो है 32.5 आ जाएगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 12 पर पढ़ते हैं, अ क्वाड्रिक पॉलिनोमियल हुज सम ऑफ जीरोस इज 4 एंड प्रोडक्ट ऑफ 0 इज 1 विल बी। उन्होंने पूछा क्वाड्रिक पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या होगी। अगर आपको सम ऑफ 0 प्रोडक्ट ऑफ 0 गिवन है, देखो सब कुछ तो गिवन ही है, आपको क्वाड्रिक पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या होगी, ए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा।
सम ऑफ जीरो, सो प्रोडक्ट ऑफ जीरो आपको गिवन थे, वैल्यू में पुट किया तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा गया है इफ साइन ए इक्वल टू 5/13 देन वैल्यू ऑफ कोस ए विल बी, क्या होनी चाहिए। साइन ए क्या होता है हमारा P/H होता है ना, तो आप इससे क्या करोगे, आप पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू आप b की वैल्यू निकाल लोगे, b की वैल्यू आपकी आ जाएगी 12, आप कोस ए की वैल्यू की निकाल लोगे B/H के थ्रू, तो ऑप्शन ए आ जाएगा 12/13। क्वेश्चन 14 में पूछा है द सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर आर न्यूमेरिकली इक्वल देन द डायमीटर ऑफ द स्फीयर, क्या होगा। देखो उन्होंने पूछा सरफेस एरिया और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो आप सरफेस एरिया और वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा दोगे। सरफेस एरिया को 4πr², यहाँ पे 4/3πr³, आप कटिंग करोगे तो आपका आंसर जो आ जाएगा 1 इक्वल में r/3, वैल्यू उधर लेके जाओगे 3 इक्वल टू r। इन्होंने क्या मिस्टेक कर दी थी, क्वेश्चन में मुझसे डायमीटर पूछा था और इन्होंने जल्दी जल्दी में क्या किया होगा 3 यूनिट ही लिख दिया। मुझसे डायमीटर पूछा था तो मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगी, तो इसका करेक्ट आंसर जो बनता है वो बनता है 6 यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है डी 6 यूनिट। क्वेश्चन नंबर 15 में द पेयर ऑफ अ लीनियर इक्वेशन 2x + y = 3 एंड 4x + 2y = 6 है, तो इन्हें पूछे कि किस टाइप के सॉल्यूशंस बनेंगे। आप इन सबको सॉल्व करके देख लोगे a1/b2 = b1/b2 = c1/c2। अगर आपके सारे के सारे आंसर्स इक्वल आते हैं तो आपका बन जाता है इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस, यानी कि ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 7 - 5 एंड 3 - 1 इज, डिस्टेंस फॉर्मूला बोला ही हुआ उन्होंने क्लियर लगाने के लिए, एमसीक्यू था तो इसलिए इन्होंने फॉर्मूला शो नहीं करने की जरूरत है। यहाँ पे x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर रूट में, तो आप इसे जब सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा √32 ऑप्शन बी। In a circle of radius 14 centimeter, an arc subtended an angle of 60 degree at the center. The length of the arc, देखो क्लियर क्वेश्चन पूछा है, लेंथ ऑफ द आर्क पूछा है। लेंथ ऑफ द आर्क का आपकी क्या होती है, θ/360 2πr होती है। सब कुछ आपको गिवन है, आपने वैल्यू पुट किया तो आपका आंसर आ गया ऑप्शन बी 44/3, आपका आसानी से आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा है इफ डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट ऑफ अ सर्कल 12 सेंटीमीटर देन रेडियस ऑफ अ सर्कल इज। ये वाला क्वेश्चन ना आपका लास्ट ईयर एग्जाम में भी आया था और अभी फिर से प्री बोर्ड में आ गया। आपका क्या है, उसमें पूछा एक सर्कल है, दो टेंजेंट पैरेलल होकर ऐसे गुजर रही है, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 12 आपका सेंटीमीटर है। अब ये डिस्टेंस का मीनिंग क्या हो गया, आपको डायमीटर गिवन है, तो उन्होंने क्वेश्चन में मुझसे घुमा के पूछ लिया कि रेडियस बताओ क्या होगा, डिवाइडेड बाय 2 कर दो तो आपका रेडियस निकल आएगा। क्वेश्चन नंबर 18 तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका assertion रीजन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर व्हेन अ डाइस थ्रोन वंस इज हाफ। तो देखो आपको पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स किसे बोलते हैं, प्राइम नंबर्स उसको बोलते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं। आपने वो डाइस के नंबर्स लिख लिए 1 2 3 4 5 6, आपके प्राइम नंबर्स हो गए 2 3 और 5, ये सिर्फ अपने ही टेबल्स में आते हैं। कितने आउटकम्स है 3 और टोटल आउटकम्स कितने हैं आपका 6, कटिंग करके आंसर आ गया हाफ। तो आपका आंसर क्या आ रहा है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, क्योंकि इन्होंने मुझे रीजन में भी यही दिया था, प्राइम नंबर्स जो होते हैं 2 3 और 5 होते हैं, तो इस वजह से मेरा ऑप्शन ए बनता है। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला है द वैल्यू ऑफ साइन 7 sin square a plus 7 cos square a minus 7 is 0। अब इसे सॉल्व करके आपको देखना होगा, सॉल्व करके आपने देखा 7 sin square a plus 7 cos square a minus 7 = 0 आ गया। देखो सब में 7 है ना, 7 को कॉमन ले लो, साइन स्क्वायर ए प्लस cos square a यहाँ पे बचेगा -1, इन्होंने गलती से 7 लिख दिया है =0। जब आपने साइन स्क्वायर ए प्लस cos square a आपका क्या बनता है 1 बनता है, -1 दोनों को माइनस किया 0 आ गया, मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया, यानी कि LHS = RHS हो गया। लेकिन इन्होंने मुझे रीजन में बोला है साइन स्क्वायर ए माइनस cos square a = 1 है, जबकि क्या आया था मेरे =0 आया था, तो मेरा इसका ऑप्शन सी आंसर हो गया कि A इज ट्रू बट R इज फॉल्स। इन स्टूडेंट का एक ही MCQ गलत है, तो इनके 19 मार्क्स बने हैं 20 में से, और ये था प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2024-25 का गवर्नमेंट क्वेश्चन पेपर। थैंक यू।